एसएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा पूछा गया एक बेहद ही ट्रिकी क्वेश्चन, 26 जनवरी 2028 को कौन सा दिन है। ऐसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, तो इसके लिए जनरली दो ट्रिक्स हैं, दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं और हमें इसमें कुछ भी रटने का है नहीं। तो सबसे पहले हम ट्रिक नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। हमें दिया गया है कि 26 जनवरी 2028 को कौन सा दिन है होगा। फर्स्ट टारगेट रहता है कि हमें क्या करना है कि 2028 जो है उसकी वैल्यूज को एक तरफ करना है और बाकी रिमेनिंग को एक तरफ कर लेंगे। हमने देखा कि 2028 में केवल 26 जनवरी तक यूज हो रहा है, तो हमने क्या किया कि 26 जनवरी तक अलग लिखा और बाकी रिमेनिंग रह गया 2027। हमारा मेन टारगेट है कि हमें यहाँ पे केवल और केवल ओड डेज कैलकुलेट करने हैं। 26 जनवरी तक हम देखते हैं कितने ओड डेज हैं, तो हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ से क्या मिला 5 ओड डेज मिल गए हैं। जब भी हमने 7 से डिवाइड किया तो हमें 5 रिमाइंडर मिला और रिमाइंडर ऑलवेज क्या करता है ओड डेज को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें यहाँ से 5 ओड डेज मिल चुके हैं। ऐसे ही हमें 2027 तक कैलकुलेट करना है कि कितने ओड डेज हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट 7 से डिवाइड कभी भी नहीं कर सकते, सो हमने क्या किया कि इसको सेंचुरी और प्लस ईयर में इसको डिवाइड कर लिया। हमने देखा कि यहाँ दिया गया है 2000 सेंचुरी, हम देखते हैं कि 2000 में ओड डेज कितने होंगे। देन जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि 100 सालों में ओड डेज 5 होते हैं, 200 सालों में ओड डेज 3 होते हैं, 300 सालों में ओड डेज 1 होता है और 400 सालों में ओड डेज कितने होते हैं 0। और हमने रीड आउट किया कि 2000 जो दिया गया है वो 400 का मल्टीपल है, सो यहाँ पे ओड डेज कितने हो जाएंगे 0। अब हमारा टारगेट है कि इन 27 साल में ओड डेज कितने हैं, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबसे पहला काम है कि हमें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने देखा कि 27 जो दिया गया है उसको जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमने देखा कि 6 टाइम में डिवाइड हो रहा है, तो 6 तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गई लीप ईयर और 21 हमारे पास में क्या बच गई यहाँ पे नॉर्मल ईयर। और हमने पढ़ रखा है कि लीप ईयर में जो ओड डेज होते हैं कितने होते हैं 2 और नॉर्मल ईयर में ओड डेज कितना होता है 1। तो यहाँ नॉर्मल ईयर को तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, लीप ईयर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन यहाँ हमारे पास में आया 21, यहाँ से हमारे पास में आ गया 12। जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास में ओड डेज यहाँ आ गए 0। देन इसको डिवाइड किया तो यहाँ ओड डेज आ गए 5। अब हमारा टारगेट होता है कि टोटल ओड डेज को एक साथ में लिख करके ऐड करना। हमने ऐड किया तो हमारे पास में टोटल हो गए 10। लेकिन मैंने बोला है हमेशा ओड डेज क्या होनी चाहिए 7 से नीचे होनी चाहिए। तो वापस से हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास में ओड डेज कितने आ गए 3। अब एक बेसिक सा तरीका कि 0 to हम लोग क्या करते हैं 6 तक लिखते हैं। 0 रिप्रेजेंट करता है संडे को, 1 करता है मंडे को और 2 रिप्रेजेंट करता है ट्यूसडे को, 3 किसको करता है वेडनेसडे को। तो इस ट्रिक से हिसाब से हमारा क्या आंसर आ गया वेडनेसडे, जो ऑप्शन डी में क्या है अवेलेबल है। अब हम लोग बात करते हैं